हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस.के. सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। पिछले 13 वर्षों से मैं नीट को पढ़ा रहा हूँ और मैंने कई बच्चों को सिलेक्शन करवाया है और रैंक भी प्रोड्यूस कराया है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसे लास्ट तक देखिएगा। और मेरा दावा है, जी हाँ मेरा दावा है कि ऐसी वीडियो आपको कभी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सारे लोग गुमराह करते हैं, आपको अपने फ़ायदे के लिए इधर उधर भटकाते हैं। बट ये वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी और आपको ड्रॉप लेने की नौबत नहीं आएगी। आज आपको जान के हैरानी होगी कि नीट में जितने भी एस्पिरेंट बैठते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा तादाद यानी 50% से भी ज़्यादा बच्चे ड्रॉपर होते हैं। पूरा नीट का जो गेम होता है और नीट में जो बच्चे अपीयर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉपर होते हैं। ऐसा क्यों? क्यों वो बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं? क्योंकि हर बच्चे को मतलब मन में रहता है कि यार वो ड्रॉप कभी ना लें, उसका साल कभी ख़राब ना हो। वो चाहते हैं कि जब वो 12th में आए तो 12th के साथ साथ नीट को क्रैक कर लें। बट ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं ऐसा हो पाता है ना? आखिर उस बच्चे में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि उसे ड्रॉप लेने की नौबत आती है? उसे 1 साल 2 साल ड्रॉप लेके तब जाके मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिलता है। आज आप इसी सच्चाई को जानेंगे और वो भी डॉक्टर की जुबानी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह मैंने ड्रॉप ले लिया था और उसके कारण को जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए समझते हैं बारी बारी से कि हमें ड्रॉप लेने की नौबत क्यों आती है, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। तो देखिए क्यों ड्रॉप लेने की नौबत आती है। पहला सबसे बड़ा कारण होता है जब आप 12th में आते हैं तो आपका 11th ख़राब होता है, 11th कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो 12th में आते हैं तो आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव यही बताते हैं कि बेटा बोर्ड में अच्छा करना है क्योंकि बोर्ड के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप क्लास 12th को अच्छे तरीके से पढ़ने लगते हैं। आपका बोर्ड तो अच्छा हो जाता है बट जो 11th बर्बाद था, जो 11th नहीं आया था वो तो ऐसे ही रह गया। तो जैसे ही बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो महज 1 या 1.5 महीने का गैप होता है और उस गैप में आप फटाफट 11th के रिवाइज़ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि 12th तो अभी आपने बोर्ड दिया है। 1 या 1.5 महीने में जो बहुत बिगड़ा हुआ ईयर है, बहुत बिगड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आप सही नहीं कर पाते हैं और आपको ड्रॉप लेने की नौबत आती है। इस सबसे बड़ा कारण है। और आपको बहुत सारे लोग यही बताते हैं कि बेटा 12th में आए हो तो 12th पे फोकस करो, 11th में आए हो तो 11th को फोकस करो क्योंकि 11th फंडामेंटल ईयर है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है। इसमें मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कुछ एक्सेप्शन के साथ, महज एक्सेप्शन के साथ, ऐसा कोई भी 11th का चैप्टर बताइए जिसको आपको नहीं आता हो और उसका कंसेप्ट 12th में आता हो। देखिए कुछ हो सकते हैं, है ना, कुछ हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं, बायो के कुछ कंसेप्ट होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ 90% से भी ज़्यादा कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। क्लास 11 का अलग होता है, 12th का अलग होता है। तो आपको गुमराह करके और है ना बहुत सारा चीज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे दूर करें ताकि आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़े। तो देखिए आपके जहन में आता होगा कि यार कौन सी बुक पढ़ें। सबसे पहले है ना बुक पे आ जाता है कि कौन सी बुक पढ़ें, थ्योरी पढ़ें या एमसीक्यू करें, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन करें, है ना, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, है ना, आर्ट्स ऑफ स्टडी कितना होना चाहिए, आर्ट्स ऑफ स्टडी कितना होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ें हम, है ना, हाउ टू मैनेज बोर्ड और नीट और 11th को भी कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज क्लास 11 क्योंकि आपको इसी साल में क्लास 11th भी करना है, उसको मैनेज कैसे करें, रेगुलरिटीज़ को कैसे मेंटेन करें, है ना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है उसको कैसे इंप्रूव करें, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता उसको कैसे करें, और जितने भी मटेरियल होता है वो, इससे ज़्यादा चीज़ आपको मतलब कि नहीं चाहिए। अगर आप बिना ड्रॉप लिए करना चाहते हो तो इससे ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। बट इसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ है टीचर का सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, है ना, और एक गुड क्वालिटी का सारा चीज़। इसलिए अनअकैडमी आपको दे रहा है आरंभ है नीट जीत का सफ़र। मतलब आपको 5,000 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जहां पे इंडिया के बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाएंगे। आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, मेरे अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो ये 5,000 का जो सब्सक्रिप्शन है उसे आपको ले के रखना है। इसका आउटकम बताऊंगा मैं क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये कोड डॉक्टर एस.के. सिंह। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेरे कोड के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। और कोड से लेने के बाद ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना है, जो मेल पे आएगा इसे स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि मैं आपको अपने
एक्सक्लूसिव मेंटरशिप ग्रुप में लेके रखूं, और मेरे ग्रुप में अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं गाइड करूंगा आपको कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री कैसे करना है, बायो में खुद पढ़ाऊंगा। और आपको पता है कि बायोलॉजी 50% वेटेज है, यानी 360, 720 में से 360 बायोलॉजी का ही है, तो पूरा 360 मेरी गारंटी होगी कि आपको मैं दिला पाऊँ। तो सबसे पहले मेंटरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। तो मैं आपको थ्रू आउट ईयर गाइड करने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाइएगा, ठीक है। और अगर आपने पहले से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो नए नंबर से लॉगिन करके, न्यू नंबर से लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, न्यू नंबर से सब्सक्रिप्शन लेना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना है। अब आइए बारी बारी से हम जानते हैं कि इस साल को बेहतर बनाने के लिए और बिना ड्रॉप लिए हुए नीट को कैसे बेहतर बनाएं। तो सबसे पहली बात आती है बुक्स की और थ्योरी की बात आती है। तो जैसे ही थ्योरी की बात आती है तो थ्योरी में एक ही बुक है और वो है एनसीईआरटी के अलावा थ्योरी में कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक कोई परचेज करते हैं या अपने दोस्त के स्टडी मटेरियल को खरीदते हैं, है ना, तो आपका पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एमसीक्यू कोई भी ले सकते हैं, कोई भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन चुराए हुए होते हैं, क्योंकि मैं भी ऑथर हूँ और इस चीज़ को मैं जानता हूँ और मैं सच बोलता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। तो आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन सेम ही होते हैं, क्योंकि सबने इधर उधर से चुराए हुए होते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया आप मेरे फ्री क्लास को अटेंड कर सकते हैं, थ्रू आउट ईयर। जी हाँ, थ्रू आउट ईयर फ्री क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जैसे मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, t.me/Dr. SK Singh ऑफिशियल, इस पर जुड़ जाएंगे, ऑफिशियल है ना, नीचे लिंक भी है। तो मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, उसमें इतने बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको एमसीक्यू की बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इंस्टीट्यूट कौन सा ज्वाइन करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें? देखिए, ऑफलाइन ऑब्वियस से थोड़ा कॉस्टली होता है, ऑनलाइन सस्ता होता है। ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे रूम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खाना अच्छा खा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के शरण में पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन इज़ बेस्ट। और ऑनलाइन में कौन सा बेस्ट है? यही अनअकैडमी का आरंभ, जिसमें 5000 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इतना सस्ता नहीं मिलेगा। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तो देखिए, आप स्कूल गोइंग हो सकते हैं या डमी हो सकते हैं। डमी अगर हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए 10 घंटा आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप 5 घंटा भी पढ़ लेंगे तो वो सफिशेंट है। तो मेक श्योर करिए कि अगर आप डमी हैं, मतलब कि आप कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो 10 घंटा पढ़ना है, और अगर डमी स्कूल है तो 5 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आवर्स ऑफ स्टडी आपको सेम ही है कि 10 घंटा फॉर द डमी स्कूल और 5 आवर्स फॉर द स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, राइट। हाउ टू मैनेज बोर्ड एंड नीट। अब देखिए, ये बहुत सारा आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा कि बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज करें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब बोर्ड भी नीट जैसा हो रहा है। 75%, जी हाँ, 75% जो होंगे वो एमसीक्यू और कंसेप्ट बेस्ड होंगे, और 25% जो होगा वो लिखने का होगा। तो ऑलमोस्ट सेम है ना, थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है। आप थ्योरी पढ़ते थे, थ्योरी लिखते थे, लॉन्ग आंसर लिखते थे, अब वो रिड्यूस ही हो जाएगा ऑलमोस्ट आपके टाइम में, ठीक है। तो बस फर्क यही है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, चीज़ें वही हैं। एनसीईआरटी आप सीबीएसई के लिए करेंगे और एनसीईआरटी नीट के लिए भी करेंगे, तो चीज़ें सही है। इसको 2 एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है, 2 नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें एक ही है, ठीक है। वाटर को जल कहो या नीर कहो, बात एक ही है, वही है। बोर्ड कहो, नीट करो, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हाउ टू मैनेज क्लास 11, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, बिना ड्रॉप लिए इस साल में अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11। क्लास 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है, 11th भी पढ़ना है। तो अब आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया बदलना चाहिए कि मेरा साल है 2024, ठीक है। इस 2024 में मुझे दोनों क्लास को करना है, 11th भी करना है, 12th भी करना है। अब कहेंगे कि मैनेज कैसे होगा? तो सारे बच्चों ने, अच्छा ड्रॉपर जो होता है उसने तो मैनेज कर लिया होता है। ड्रॉपर जो स्टूडेंट होता है तो उसको एक साल में 11th और 12th दोनों ही करना होता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? उसके अंदर कौन सा जड़ी बूटी पी लिया है कि वो कर लेगा और आपसे नहीं होगा? तो ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। जब वो ड्रॉपर
एक साल में क्लास 11 12 कर सकता है, तो आप जब 12th में हैं तो 12th और 11th क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नज़रिया को बदलिए, एटीट्यूड को बदलिए, और आपको करना पड़ेगा। मैं इस बैच में, मेरा एक बैच भी आ रहा है, इस बैच का भी फोटो नहीं है, उस बैच में मैं हर दिन, मैं आज ही से आपको टाइम भी अनाउंस कर देता हूँ, TTS में 3:45 से 4:45, जी हाँ 3:45 से 4:45, शायद 3:15 से 4:15, हाँ 3:15 से 4:15 मैं क्लास 12th पढ़ाऊंगा, और MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सेम टाइम 3:15 से 4:45 में क्लास 11th पढ़ाऊंगा। इसी बैच में मेरा बैच लॉन्च हो रहा है। तो मैं हर दिन आपको एक दिन 12th, एक दिन 11th, एक दिन 12th, एक दिन 11th, और एक ही साल में पूरा का पूरा आपका 11th 12th मैं खत्म करके दिखाऊंगा, और 2 बार खत्म करके दिखाऊंगा, और आपसे 5 बार खत्म कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है। इसलिए डॉक्टर एस के सिंह इज नॉन फॉर द रिजल्ट। आप कभी मेरा इंटरव्यू देखिएगा बच्चों का, तो उनको आपको रियलाइज होगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर आपको कुछ करना नहीं है। मेरा दायित्व बनता है कि आपको कैसे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना है। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रेगुलरिटी का कुछ नहीं हो सकता है। तो आप एक साल अपने आप को बांध के चलिए कि मुझे यार 10 घंटा पढ़ना है, इसी साल 11th 12th करना है, बहुत रेगुलर रहना है। इसके बाद मैं ये रेगुलर रहूँगा, आराम से सोऊंगा, आराम से जगूंगा, आराम से कहीं घूमने जाऊँगा, बट एक साल आपको अपने आप को मैनेज करना है, ठीक है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं, और इस लिस्ट में आप एक मेक श्योर करिए कि भाई मुझे इस समय इतना इतना काम करना है ना, और थोड़ा योगा एक्सरसाइज करेंगे तो आप कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा। फैमिली सपोर्ट, अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बट हर किसी को हर सपोर्ट मिल नहीं पाता है। तो ये नज़रअंदाज कर दीजिए कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई महत्व नहीं दे रहा है, इसको लेट इट बी, ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे पूरा हर तरीके से सपोर्ट मिला हो, कुछ ना कुछ लैकिंग रहता है। तो इसको नज़रअंदाज करना है। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे तो पापा पैसे ही नहीं दे रहे हैं, मम्मी मुझको प्यार ही नहीं कर रही है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना है और फोकस करना है, क्योंकि करियर इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। अगर करियर सेट है तो सब चीज़ आसान हो जाएगा। और मटेरियल कहीं से भी खरीदना नहीं है, आपका मटेरियल आपका NCERT है, वही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आई होप कि इस चीज़ों को फॉलो करेंगे, और मिलते हैं प्लस के क्लास में, इसी आरंभ में, ताकि आप जीत का सफ़र आरंभ कर सकें। थैंक यू।